चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 92 कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो 19 को इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, एनी हाउ आपको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय लिखा गया साइन क्यूब। अब इसे मैं क्या करता हूँ 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cos टू द पावर 3 इंटू लिख दिया यहाँ पे cos टू द पावर 3, और पहले से लिखा गया था cos टू द पावर लिखा गया था आपका 5x लिखा गया था। ठीक है, अब चलिए देखिए अगर मैं बात करूं तो साइन बाई कॉस 10 होता है, सो वी कैन राइट हियर साइन बाई कॉस इज 10। ठीक है, तो यहां से लिखा जा सकता है ना cos टू द पावर 5 इंटू cos टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू cos टू द पावर 8। जब ये रेसिप्रोकल उसका होता है सेक, इसे लिखा जा सकता है सेक टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब क्या किया जाए कि इसे अब इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ लिख देता हूँ इसे सेक लिख दिया जाए सेक टू द पावर 6 इंटू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय लिख दिया जाए आपका 10 टू द पावर 3 dx लिख दिया जाए। ठीक है, चलिए अब क्या किया जाए यहाँ से इसके फर्दर स्टेप अगर देखा जाएगा तो साइन सेक टू द पावर 6 को आप इस तरह से समझ सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ये जो लिखा गया है इसे आप समझ सकते हो कि लिखा गया है सेक क्यूब x का पावर उल्टा लिखा दिया है। ठीक है ना, एक्चुअली में इस तरह से लिखा है सेक स्क्वायर x टू द पावर 3 इंटू सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय लिखा गया था आपका 10 क्यूब x dx लिखा गया था। ठीक है, चलिए अब मैं फर्दर क्या करता हूं यहाँ से कि सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, सो वी कैन राइट हियर सेक स्क्वायर x जब मैं लिख देता हूँ 1 + tan स्क्वायर x का पावर 3 डिवाइडेड बाय लिखा जाएगा आपका 10 टू द पावर 3 इंटू सेक स्क्वायर x dx लिखा जा सकता है। अब हम लोग a + b का होल क्यूब पे इसे एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब पर एक्सपेंशन किया जाए तो a + b का होल क्यूब हम लोग जानते हैं कि लिखा जाता है a क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 ही रह जाएंगे, प्लस लिखा जाता है 3a स्क्वायर b मतलब 3 tan स्क्वायर x प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 4 लिखा जा सकता है, प्लस बिग क्यूब मतलब लिखा सकता है 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय आ जाएंगे आपका 10 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है dx लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप क्या करें इसे सेक स्क्वायर x मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ से लिखा जाए इनटू लिखा गया था सेक स्क्वायर x dx लिखा जाए। ठीक है, चलिए अब इसे इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि हर एक टर्म को 10 क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ, साथ सेक स्क्वायर x dx लिखा जाए हर एक टर्म के साथ। मतलब जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ से लिखा जा सकता है 10 टू द पावर -3 इंटू लिखा जा सकता है आपका सेक स्क्वायर x dx, और यहाँ पर अगर बात किया जाएगा तो 3 बाहर कर दिया जाए और लिखा जा सकता है यहाँ पे सेक स्क्वायर x। देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर से 10 क्यूब मतलब नीचे में सिर्फ और सिर्फ 10x बचेगा, dx लिखा जा सकता है। साथ साथ यहाँ पर अगर जब स्प्लिट किया जाए 1 मिनट इसे इस तरह से अगर नहीं देखिए मैं क्या करता हूँ फर्दर अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ इसे जो है इस तरह से लिख देता हूँ 1 बाई में लिख देता हूँ 10 क्यूब x, हर एक टर्म को 10 क्यूब से डिवाइड किया जाए मतलब लिखा जाए यहाँ पे 3 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 क्यूब x प्लस लिख दिया जाए 3 tan टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय लिख दिया जाए यहाँ पर फिर से 10 क्यूब x प्लस लिख दिया जाए यहाँ पे 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय लिख दिया जाए 10 टू द पावर 3 का होल इनटू यहाँ पर रन दिया जाए सेक स्क्वायर x dx रन दिया जाए। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि अब देखिए यहाँ से जो फर्दर सिंप्लीफाई होने वाले टर्म्स है उसे सिंप्लीफाई किया जाए, यानी कि इसे आप लिख सकते हो 10 टू द पावर -3 और उस टाइम मैं इसी को डायरेक्ट लिख रहा था। ठीक है, और सेक स्क्वायर के साथ साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर x dx प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, यहाँ से देखा जाए तो एक 10 नीचे में रह जाएगा, यानी कि लिखा जा सकता है आपका सेक स्क्वायर x y लिखा जा सकता है 10x dx। ठीक है, अगर फर्दर बात किया जाए तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि लिखा जा सकता है यहाँ से 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो 3 टाइम्स 3 कैंसिल आउट है ना, पावर 6 था तो यहाँ से 10 के पावर 3 बच जाएगा तो लिखा जा सकता है आपका 10 टू द पावर 3 इंटू
इंटू लिख दिया जाए 10 टू द पावर 3 इंटू लिखा जाए इंटू लिख दिया जाए सेक स्क्वायर एक्स dx लिखा जा सकता है। चलिए अब देखिए ये इंटीग्रल फॉर्म में आ गया। देखिए tan का dc बगल में है सेक स्क्वायर, तो इसलिए यहां से लिखा जा सकता है tan टू द पावर -2 बाई -2, क्योंकि fx के बाहर n का फॉर्मूला पे आ गया। अब देखिए tan का dc ऊपर में सेट है, तो जब यानी कि इस फॉर्मेट में आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया। ऊपर में अगर f' होगा और नीचे में अगर fx है, अगर fx का dc ऊपर होता है तो लिखा जाता है log mod fx प्लस c लिखा जाता है। सो यहाँ पर देखा जा सकता है tan का dc ऊपर में लिखा गया, इसलिए लिखा जा सकता है 3 log mod tan x प्लस c। और यहाँ से अगर बात किया जाए, देखिए tan का dc बगल में मल्टीप्लाई है, इसे लिखा जा सकता है 3 tan स्क्वायर x बाई 2। और यहाँ से अगर बात किया जाए तो tan का dc फिर से मल्टीप्लाई है, यानी कि लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c। यही हमारा राइट आंसर होगा। और मैं फर्दर बात करूँ तो इसे लिख सकते हो आप माइनस लिखा जा सकता है 1/2 tan स्क्वायर x प्लस 3 log mod tan x प्लस 3/2 इंटू लिखा जा सकता है tan स्क्वायर x प्लस 1/4 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस c इज द राइट आंसर।